तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है हमारा पहला चैप्टर का पैनल, जिसके अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी टाइम बीत गया और जो एकेडमी का स्पोर्ट्स फेस्टिवल था वो भी शेड्यूल्ड हो गया। उस दिन पे हमारा जो प्रिंसिपल होता है, बुढ़ा आदमी, वो बोलता है कि हाँ, तो आज फैमिली एकेडमी का स्पोर्ट्स डे है, तो आपका ये दिन हम शुरू करते हैं अब। और तभी दिखाया जाता है कि जो हमारी म्यू होती है, क्यूट सी म्यू, वो उन सबको चीयर कर रही होती है कि मम्मी डैडी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ऐसे चीयर कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, एक न्यू करेक्टर, नीले बाल वाली। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वो बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सबसे ज़्यादा फेमस और आपकी सबसे प्यारी राज दुलारी रिपोर्टर, जिसको आप जानते ही हो, और मैं आज मैच का सुपरविज़न करूंगी और आपको रिपोर्ट करूंगी पूरी पूरी मैच में। तो सबसे पहला जो गेम है वो है हमारा फर्स्ट राउंड, जो हमारा है वो है रिले रेस, वही डंडी पकड़ाओ गेम वाला, जिसमें 3 फैमिली मेम्बर्स होंगे और हर एक मेंबर को इंक्लूड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको एक फैमिली मेम्बर को दूसरे फैमिली मेम्बर को डंडी पकड़ानी होगी और उसके बाद आगे बढ़ना होगा। ये जो रेस होगी वो 3000 मीटर्स की होगी और 1000 मीटर पर पर्सन को चलना होगा, और जो सबसे कम टाइम में ये गेम ख़त्म करेगा वो जीत जाएगा इस गेम को। तभी हमें बताया जाता है कि आप सबको अपने अपने नंबर्स ले लेने। एक बंदा बोलता है, लाल टोपी वाला, तो बोलता है कि आप सबको अपने अपने नंबर्स ले लेने। अगर आपके पास नंबर्स नहीं हुए तो आपके पॉइंटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जा रहा है, तो प्लीज़ अपने अपने नंबर ले ले। तो हमारी जो रोज़ होती है उसको भी हमारी जो न्यू होती है वो बता देती है नॉर कि आपको जो है, आप सेकंड हो और मैं, आप फर्स्ट लैप में जाओगी और मैं जो हूँ सेकंड लैप में जाऊंगी, और जो फादर है वो थर्ड लैप में जाएगी। और तभी हमारी जो नॉर होती है वो बोलते हैं कि डैड आप जो है वो थर्ड लैप में जाएंगे। तभी हमारा जो एमसी होता है मन में बोलता है कि देखो, म्यू ने, मतलब कि नॉर ने मुझे फर्स्ट टाइम डैडी बोलने वाली थी लेकिन उसने नहीं बोला, तो मुझे अगर ये दोबारा सुनना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो बोलता है मुँह में कि ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करूँगा। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि क्या तुम रिले रेस को स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अपनी पोजीशन में जा रही हूँ, तो तुम भी अपनी अपनी पोजीशन में चले जाओ, ठीक है। तो हमारा एमसी बोलता है ओके। तो हमारी जो रोज़ है वो हमारे एमसी की तरफ देखती है, और तभी हमारी जो रोज़ है वो बोलती है कि नॉर टेंशन मत लेना, नर्वस मत होना, तुम्हारी मदर बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम तैयार रहना भागने के लिए। तभी उन दोनों का कोई रिप्लाई नहीं होता इस बात पर, और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और तभी हमारा जो लाल टोपी वाला बंदा होता है वो कहता है कि सेकंड राउंड का कंटेस्टर प्लीज़ यहाँ पे गैदर हो जाए और यहाँ पे खड़े हो जाए। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे खड़े हो रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी उसके चेस्ट पर नंबर लिख देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा थर्ड राउंड में वेट कर रहा हूँ, थर्ड रिले जगह पर वेट कर रहा हूँ, मैं तुमको ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ और तुमको केयरफुली आगे बढ़ना है, और प्लीज़ अपने आप को चोट मत लगा लेना, ठीक है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो तुम्हें बहुत पता है ना कि डैडी तुम्हें इंकरेज कर रहे हैं, और कैसा लगा तुम्हें डैडी का इंकरेज करना। और तभी बोलते हैं ठीक है, अच्छा लगा। और वो दो एक दूसरे के ऐसे मुट्ठी मार लेते हैं, मतलब गलत मत सोचना गलत लोगों, छी अगर तुम वो चीज़ सोच रहे हो तो नहीं भाई, वो हाथ और हाथ मिला लेते हैं। तो हमारी जो नो रोज़ होती है वो खड़ी हो जाती है, और तभी हमारा जो कमेंटेटर होता है वो कहता है कि फैमिली रिले रेस बिगिन हो रही है, फर्स्ट लैप स्टार्ट हो रहा है, और बोलता है कि स्टैंड हो जाओ और स्टार्ट लाइनिंग पे आ जाओ। और तभी हमारी जो म्यू होती है, मेरी क्यूटी पाए म्यू, वो होती है, वो बोलते हैं कि मॉम जाओ और उन्हें हरा दो, ठीक है। तभी स्टार्ट होता है ऑन योर मार्क्स गेट सेट, और गोली बच जाती है और सब भागना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारी जो रोज़ होती है वो भी भागना स्टार्ट कर जाती है, और दिखाया जाता है उनकी स्क्रीन में, हमारी कमेंटेटर बोलती है कि देखो, जो हमारी 7th कमेंटेटर है, कंसंट्रेशन है वो है लॉस वेरेंट पर, जो है सिल्वरी ड्रैगन रेस की। और उसने देखो स्टार्टिंग होते ही सबसे ज़्यादा लीड ले ली, और सारे कमेंटेटर्स और सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर वो काफ़ी ज़्यादा आगे तेज़ी से बढ़ रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी रोज़ देख रही है उनकी तरफ, और तभी हमारी जो कमेंटेटर होती है वो बोलती है कि तभी हमारी जो कमेंटेटर होती है वो बोलती है कि देखो, जो हमारी रोज़ वेलेट है उसके पीछे एक और ड्रैगन क्वीन आ रही है, जो है नंबर 10 बिस्टिफ, जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्रैग, मतलब कि इलेक्ट्रिक ड्रैगन रेस से, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो आ रही है। तो हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि ओ, तो इसने रोज़ वेलेट के स्पीड को मैच कर लिया, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। और तभी उसके साइड में उसका हस्बैंड है, वो बोलता है कि ऑफ कोर्स वो उससे ज़्यादा बढ़िया है, और वो रोज़ वेलेट की तरह सिल्वरी ड्रैगन रेस की तरह नहीं है, और वो उससे ज़्यादा तेज़ है। तो हमारा एमसी मन में बोलता है कि
कि ये जो रेस है मुझे पहली बैटल में दिखी थी, ये इलेक्ट्रिक ड्रैगन रेस, इतने ज़्यादा स्किनी कुत्ते कहीं के ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ये लड़ाई में तो उतने अच्छे होते ही नहीं है, लेकिन भागने में काफ़ी अच्छे होते हैं। ये मतलब कि वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन हम इसे स्पेंसरशिप कर देंगे। वो लड़ाई में तो काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन भागने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और ये एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा बैटल फील्ड में परेशान करके रख देते हैं, क्योंकि ये इधर से उधर भागते रहते हैं, बंदा मार ही नहीं पाता इनको। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो आगे बढ़ रही होती है, और तभी हमारी कमेंटेटर बोलती है कि जो कंटेस्टेंट नंबर 10 है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक वाली थी, उसने हमारी रोज़ को पिछाड़ दिया है और उससे आगे लीड ले चुकी है 2 बॉडी काउंट्स में, मतलब कि बॉडी से मतलब लेंथ में, यार समझ जाओ इतना तो। तभी हमारा कमेंटेटर पूछती है हम अपने बगल वाली से कि वन ऑफ द सिल्वरिन ड्रैगन, जो सिल्वरिन ड्रैगन है और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिक ड्रैगन फैमिली से है, तो बोथ में स्पीड में किस में एडवांटेज है, दोनों में से किस में एडवांटेज है और किसके लेग्स ज़्यादा एक्सचेंज और फर्स्ट में हो सकते हैं। तभी हमारा जो बुढ़ा आदमी होता है उसके बगल में, पता नहीं ये कौन है, शायद नॉन प्लेबल करेक्टर है ये, तभी हमें बताया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि इसमें कोई बात नथिंग, उसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं और इसमें डिफरेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और तभी हमें उसका जो पति होता है उस इलेक्ट्रिक ड्रैगन का, तो वो बोलता है कि उसका पति बोलता है कि देखो देखो, ये वैसे तो एंटरटेनमेंट के लिए इवेंट है, लेकिन ये इवेंट रिफ्लेक्ट करता है कि हम दोनों की जो हैसियत है वो कहाँ तक है। तभी वो बोलता है कि जो मेरी वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा लीडिंग ले चुकी है, इतनी ज़्यादा लीड ले चुकी है और तुमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, और तुम इसे देख ही चुके हो कि अब जो मैच का आउटकम है वो क्या आने वाला है, ठीक है। तो तुम तो समझ ही गए हो कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है और कौन यहाँ पर हारने वाला है। हाँ, तो हमारा एमसी जो होता है अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है कि हाँ तुम्हारी वाइफ तो काफ़ी अमेजिंग है। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरी वाइफ है तो अमेजिंग। और तभी हमारा एमसी बोलता है, लेकिन जो वो मन के अंदर बोलता है कि इसमें समथिंग कुछ कोई एक अजीब सा साउंड कर रहा है। लेकिन तभी हमारी जो रोज़ है वो अपनी आंखें खोलती है और बोलता है हमारा एमसी की जो मेरी वाइफ है वो उससे ज़्यादा अमेजिंग है। और तभी हमारी रोज़ की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ भग जाती है और वो उसके एक्सप्लोड कर जाती है। तभी हमारी जो थंडर वाली लड़की होती है वो बोलती है कि क्या उसने एक्सप्लोजन पावर का इस्तेमाल किया। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि इतना देर तक तुम सामने भाग रही थी, तो तुम्हारी जो विंड होगी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर रही होगी, तो मैं तुम्हारी मदद कर देती है और उससे आगे निकल जाती है। और तभी वो थंडर वाली लड़की कहती है कि इसने मेरी स्पीड से कैचअप भी कर लिया और मेरे से ज़्यादा तेज़ भी भागने लगी। और तभी कमेंटेटर बोलती है कि ओ जो हमारी रोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है और उसने अपनी बॉडी को विंड के साथ रजिस्ट नहीं करा है और अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करके एक एक्सप्लोजन यूज़ किया और फाइनल 100 मीटर्स तक पहुंच चुकी है। और तभी दिखाया जाता है कि जो हमारी म्यू होती है वो तैयार होती है नॉर भागने के लिए। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो नॉर को पकड़ा देती है और कहती है कि हमारी जो रोज़ है उसने अपना जो डंडा है वो रोज़ को पकड़ा दिया है और वो अगले लैप्स की तरफ भाग चुके हैं। और तभी हमारी जो रोज़ होती है उसकी बेटी नॉर होती है वो भागना स्टार्ट कर देती है। और तभी कमेंटेटर बताती है कि और जो 10 है उसने भी अपनी बच्चे को ये पकड़ा दिया है 11 को अपना डंडा। और क्या जो 11 है वो गन जो नॉर है उसका मुकाबला कर पाएगा या फिर नहीं, चलो देखते हैं। और तभी दिखाया जाता है जो हमारी जो रोज़ होती है वो कुछ नोटिस करती है जहाँ पे हमारा एमसी उसे थम्स अप कर रहा होता है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है उसको अपना मुट्ठी दिखाती है और बोलती है कि ठीक है रेस्ट ऑफ तुम दोनों पे छोड़ती हूँ मैं। और तो पैनल की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी रोज़ होती है वो सांस भर रही होती है और उसके पीछे एक ब्राउन टेल वाली लड़की होती है। वो कहती है कि यार ये लोग कितने ज़्यादा तेज़ है और अभी तो सेकंड लैप शुरू भी हो चुका है और मैं अब जाके यहाँ पर पहुँची हूँ और ये तो थके भी नहीं है, इनकी तो सांस भी नहीं फूल रही, कैसे ऐसे लोग हैं। और ये रेस इनकी मतलब कि इनकी ये जो फैमिली है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है इनको दिखाया जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो प्यारी नॉर होती है वो आगे भाग रही होती है और उसके पीछे वो बिजली वाला लड़का होता है। और वो बिजली वाला लड़का हमारी जो नॉर है उससे आगे निकल जाता है और कहता है उसको ओए छोटे टांगों वाली पीछे रही हो, ठीक है
मैं तेरे से बड़ा भी हूँ, और वो हमारी नोर उसको देख रही होती है और तभी वो बोलती है कि मैं इसको आगे निकलने तो नहीं दे सकती हूँ, मुझे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, और वो भी पूरी कोशिश करते हैं। और हमारी प्यारी म्यू जो वहाँ भीड़ में खड़ी होती है, यार मुझे म्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे म्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। म्यू बोलती है दीदी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, दीदी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, ऐसा हमारी म्यू बोल रही होती है। और तभी हमें जो ये नीले बालों वाली लड़की है वो बोलती है कि आपको क्या लगता है ये बिजली वाला लड़का एज में भी ज़्यादा है और हाइट में भी लंबा है हमारी नॉर से, तो आपको क्या लगता है क्या ये एक पार्ट डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब डिफरेंस नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ में। तभी हमारा जो बुढ़ा आदमी होता है, उसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता चला, वो बोलता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये एंड मूवमेंट तक हमारी रेस चलती है और एंड मूवमेंट में पता चलेगा। ये पिछली 2 बार से यही बोल रहा है, जब हमारी रोज थी तब भी इसने यही बोला था, और जब हमारी म्यू है तब भी इसने बोला था। इस गवार को कुछ पता नहीं है, ये ऐसे ही बैठा हुआ है यहाँ पर फ्री की चाय पीने के लिए। और तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी वो भाग रही होती है, और तभी हमारी जो रिपोर्टर होती है वो बोलती है कि देखो वो अब सेकंड लैप कंप्लीट होने वाला है और वो जो है फाइनल जो स्प्लिट रेस है वो स्टार्ट होने वाली है। और तभी दिखाया जाता है हमारा जो एमसी है वो पीछे हमारी नोर को देख रहा होता है, और तभी हमारी जो नोर होती है वो और वो लड़का बराबर दौड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि दोनों के दोनों नेक टू नेक डिफरेंस में चल रहे हैं, देखा जाएगा कि कौन सा डिफरेंस क्रिएट होता है और कौन जीतेगा। और तभी दिखाया जाता है जो हमारा बिजली वाला लड़का होता है वो पहले दे जाता है और जो हमारी नोर है वो बाद में देती है, और तभी पता चलता है कि दोनों ने अपने अपने स्टैंड को पास कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सबसे पहले जीतेगा? आप जल्दी से देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एनिमा एक्सप्लेनर, ठीक है। तभी तो परमिशन अब अपनी प्रमोशन कर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को मिल चुका होता है और वो भागना स्टार्ट कर जाते हैं, और तभी हमारे अनाउंसर होते हैं वो बोलते हैं कि दोनों के एडवांटेज बहुत ज़्यादा है बिजली वाले के पास, जिसके कारण वो थोड़ा सा आगे है, और हमारी रन जो दूसरी नोर की है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और सक्सेसफुली उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। और तभी हमारी जो नोर होती है वो अपनी मम्मी के पास जाती है और रोने स्टार्ट कर देती है, मतलब रोना स्टार्ट नहीं करते, बोलती है कि मैंने फिर से वेस्ट कर दिया और मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है ना। तो हमारी जो रोज़ होती है वो उसके सर को सुलाते हुए कहती है कि तुमने अपना बेस्ट दिया और वैसे भी तुमसे वो बड़ा था और उसके पास फिजिकल एडवांटेज था और बहुत ज़्यादा एडवांटेज था उससे तुमसे, तो तुमसे यही होना था। हमारी रोज़ है वो यही बोलती है, और तभी रोज़ फिर बोलती है कि चलो देखते हैं कि फिनिश कैसे होता है, अगर डैड ने ये फिनिश कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और तभी दिखाया जाता है कि हमारी म्यू चीयर कर रही होती है, पापा आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ रहा है और हमारा जो बिजली वाला लड़का होता है वो बोलता है कि देखो अब तुम काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए हो, 5 सेकंड पीछे हो तुम, अब क्लोजली देखो कि कैसे मैं जीतता हूँ। और वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है आगे की तरफ। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि तू गधे कहेंगे, तू मेरी वेकेशन ख़राब करेगा, तू बस रुक अभी, मैं अभी आता हूँ तेरे पीछे पीछे। तो हमारी जो रिपोर्टर होती है वो बोलती है कि देखिए देखिए दोनों के दोनों अपनी अपनी रफ्तार के साथ भाग रहे हैं, हमारा लियोन जो है क्या वो फाइनल चैंपियन बन पाएगा या फिर नहीं, या फिर बिजली का वो लड़का सारा जीत ले जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि दोनों तेजी से भाग रहे हैं और ये बुढ़ा अभी भी चाय पीते हुए बोलता है कि हम लास्ट एंड तक कुछ नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। और तभी हमारी जो पहली बार हमारी नोर होती है वो बोलती है कि डैड आप भाग, अब जीत सकते हो, आप भागो तेज भागो। और ये सुन के हमारे एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है ऑब्वियसली हमेशा की तरह। और तभी वो बोलता है कि अब तो मुझे जीतना ही पड़ेगा, मेरी बेटी मुझे देख रही है, ठीक है, तो अब तो मुझे जीतना ही पड़ेगा। और तभी वो और तेज़ी से अपनी पावर यूज़ करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और तभी वो बोलता है क्या मैंने इसे ओवरथिंक कर लिया और इसने मुझे ओवरटेक कैसे करा, इस रेट से तो ये मेरे को ओवरटेक कर देगा। और तभी वो बोलता है कि चलो मुझे इसे एक लेसन सिखाना पड़ेगा, बिजली वाला लड़का बोलता है। और तभी हमारा एमसी देखता है कि वो उसके टांग मारने की कोशिश करता है और एमसी बोलता है क्या ये कोई डर्टी ट्रिक यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो पैर उसका फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी वो बोलता है शिट ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि उसका जो हमारा एमसी होता है उसका पैर वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा एमसी का पैर फंसता नहीं है और हम जो धूल होती है वो उसके आंखों में चली जाती है। जैसे को तैसा कर्मा मिला भाई इसको तो। और तभी वो उसका पैर में फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। और हमारी जो रिपोर्टर होती है वो बोलते हैं कि एक हमारा जो बिजली वाला लड़का है वो फाइनलिस्ट से पहले ही नीचे गिर चुका है। और तभी दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जीत गया और बोला जाता है कि लियोन जो है उसने फाइनल जो डेस्टिनेशन थी उसे क्रॉस कर चुका है और अब वो जीत चुका है।
और तभी दिखाया जाता है कि हमारा लियोन जीत जाता है और तभी हमारी दोनों लड़कियां आ जाती है, मतलब हाँ आ जाती हैं और तभी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फैमिली, जो हमारी रोज़ की है वो जीत चुकी है ये रेस और आपने ये रिले रेस जीत चुके हैं। और तभी हमारा एमसी जो होता है वो बोलता है कि देखो देखा मैंने तुम्हें उठा लिया और अभी तुमने मुझे क्या कहा था तो फिर से बोलो। और तभी हमारी वो बोलते हैं डैड। तभी ना हमारा जो एमसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे गले से लगाती है और बोलता है कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम 3-4 बार और बोलोगी ये चीज़। तभी हमारी जो हमारी नोर होती है वो बोलती है कि जब हम फर्स्ट प्लेस ले लेंगे उसके बाद जाके हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो रोज़ होती है वो पीछे देख रही होती है और कहती है क्या तुम्हें चोट लगी है। तो हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे कौन चोट दे सकता है। और तभी जो बिजली वाला लड़का होता है मतलब आदमी होता है वो बोलता है हमारे एमसी को ब्लेम करता होगा कि नहीं इसने चीटिंग की है, इसको रिपोर्ट करना चाहता हूँ मैं, ये गवार इसने मुझे चीटिंग करके हराया, इसने मेरे आंखों में मिट्टी डाल दी। तभी हमारा एमसी कहते हैं क्या तुम्हें जैसे को तैसा मिला है और तुम तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे अपनी टांगों से। तभी वो बोलते हैं कि मेरे पास प्रूफ है और आप प्रूफ देख सकते हो, मतलब फुटेज को देख सकते हो कि इसने अपने शोल्डर से मुझे टकराने की कोशिश की थी और तभी इसका मेरा जो पैर है वो फंस गया था। और तभी हमारा एमसी रोता हुआ शरीफ सा चेहरा बना देता है और बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मुझे लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी खो दूंगा और ये मुझे लात मार के नीचे गिराने की कोशिश करता और फिर मैं किसी ना किसी पे गिर जाता और मैं पिछ जाता लोगों के बीच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी जो लाल टोपी वाला होता है वो कहता है कि प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट कीजिए, हम इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। और जो बिजली वाला होता है वो बोलता है कि उसकी वाइफ होती है वो बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो इंजर्ड है और आपको अभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या आप उसे हरेस नहीं कर सकते। तभी हमारी कोई बंदा बोलता है कि क्या हुआ यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा, ये वो चाय पीने वाला नहीं दूसरा है, मतलब अगर शक्ल तो दोनों की सेम ही है, कपड़े बदल के आ गए हो तो क्या ही पता चलता है लेकिन वापस टू स्टोरी आते हैं कि वो आ जाता है और बोलता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कौन है। लीडर है ये इलेक्ट्रिक क्लैन का, मतलब इलेक्ट्रिक ड्रैगन वाली क्लैन का लीडर है और ये चेयरमैन भी है इस कमीशन का। ठंडक क्लैन वाला बोलता है अरे पुल्स आ गई पुल्स, अरे ये तो बाबा ही है अपने क्लैन का। एंड में वो यही बोलता है, मतलब ये नहीं बोलता है, मैं इसे ऐड ऑन कर रहा हूँ बट हाँ मन में वो यही बोलता है। और इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ मैं और मेरे को कमेंट में 50 कमेंट्स लगभग कर देना इस वीडियो के ऊपर और लाइक्स कम से कम 800 तो चलेगी, तो इतनी लाइक्स कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ और मैं नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, मैं आगे के चैप्टर्स भी लाऊंगा इसके साथ। मैं और भी मांगवास को देख रहा हूं, तो मैं एक तो डंजन डिफेंस को दोबारा री ऑन करने का सोच रहा हूं, तो अगर आपको वो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना। और उसके साथ साथ मेरे को और भी कोई बात आपको पसंद है उसको सजेस्ट करना चाहते हो तो कर देना, मैं उसको ज़रूर देखूंगा और अगर पसंद आई तो एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो इसी बात पे मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।